शीतकालीन सत्र के दौरान सपा महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शिवपाल यादव ने कहा कि सपा पूरी तरह से जातीय जनगणना के पक्ष में है। तो वहीं शिवपाल यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सत्ता से बेदखल होने के बाद सपा को अब पिछड़ों की याद आ रही है। जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया। तो लगातार जातिगत जनगणना को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। बिहार के बाद अब यूपी में भी इसे लेकर सियासत हो रही है। सपा की मांग है जातीय जनगणना। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है कि सपा पूरी तरीके से जातीय जनगणना के पक्ष में है और इसको लेकर डिप्टी सीएम ने भी पलटवार किया है कि सत्ता में रहते हुए सपा को इसकी याद नहीं आई, लेकिन अब जातिगत जनगणना की वो बात कह रहे हैं और हितैषी होने की बात भी कह रहे हैं। तो जातिगत जनगणना को लेकर लगातार सियासत यूपी में भी तेज। जनगणना कराना जाति के आधार पर बिना जाति के आधार पर भारत सरकार का काम है। उससे भारत सरकार विचार करे। हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। जनगणना के कार्यक्रम जो होने वो भारत सरकार से होंगे, राज्य सरकार से नहीं होने। ये हमारे जो 2024 में चुनावी मुद्दे से विहीन है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे। समाजवादी पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक एमएलसी जितने भी हैं वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जातीय जनगणना। और आपने जब बिहार में जातीय जनगणना स्टेट ने कर दी तो क्या दिक्कत है? सरकार को भी करना चाहिए। यहाँ सरकार तो माइक ऊपर है, सबसे बड़ा राज्य लगातार यहाँ मांग उठती आ रही है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। स्थिति में हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हम लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता देंगे। भ्रष्टाचार और अपराध पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे और हर जो भी कानून है उनको बेहतर से बेहतर बना करके हम अपराधियों पर शिकंजा करेंगे। पूरे हाउस का भी ये मानना है कि आज सरकार किसान के मुद्दे पर, आज सरकार गरीब के मुद्दे पर, आज सरकार महंगाई के मुद्दे पर और आज सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है। किसान आत्महत्या कर रहा है। 19 केसेस आए उत्तर प्रदेश में आत्महत्या के और आज एग्रीकल्चर के प्रश्न पर ये सवाल आज सरकार से हम करेंगे। तो मेरा मानना है कि सरकार इन सारे मुद्दों पर फेल है। केवल जनता का ध्यान बांटने के लिए और दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये अनुपूरक बजट लाया गया। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, अब एक बार फिर से जातिगत जनगणना को लेकर यूपी में सियासत देखने को मिल रही है। लगातार सरकार का यह भी आरोप कि अब सत्ता से बेदखल होने के बाद सपा को पिछड़ों की याद आ रही है। इस पर सियासत तेज, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज यूपी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था और समाजवादी पार्टी लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर सुबह से ही मुखर नजर आई। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव हैं, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी लगातार जातीय जनगणना का मामला और पिछड़े के मुद्दों को लेकर के आगे चलती है और साथ ही साथ बीजेपी में जो पिछड़ा वर्ग के जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, उनको भी साथ आना चाहिए या फिर मना कर देना चाहिए कि जातीय जनगणना नहीं हो पाएगी। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार ने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो जनगणना है वो भारत सरकार का मामला है, भारत सरकार का मुद्दा है, ना कि प्रदेश सरकार का। कभी सरकार ने किसी भी मंच से जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया है। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे ये डैमेज कंट्रोल किया सरकार की तरफ से। वहीं पूरे सदन की कार्यवाही में अगर जो बात की जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर होती हुई नजर आई। लालजी वर्मा की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के की जो भागीदारी है उसको लेकर के सरकार के सामने सवाल खड़े किए। और जो मछली शहर की जो विधायक हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर, उन्होंने भी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठाए। तो कहीं न कहीं पर्यटन हो या गन्ना किसान का गन्ना भुगतान हो या गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर के सवाल सरकार से किए गए और सरकार ने बारी बारी से उसको
उसने अपना पक्ष रखा, अपना जवाब भी दिया, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का जो जवाब था उससे कहीं ना कहीं विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। विपक्ष का सीधे तौर पे कहना था कि ये जो अनुपूरक बजट लाया गया है वो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए अनुपूरक बजट लाया गया है। जबकि बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी सरकार का कहना है, योगी सरकार का कहना है कि ये अनुपूरक बजट जो यूपी का चौमुखी विकास हो रहा है उसके लिए जरूरी है, क्योंकि 70% से ज्यादा बजट खर्च हो चुका है और विकास की जो तमाम योजनाएं हैं उनको रफ्तार देने के लिए अनुपूरक बजट की आवश्यकता थी, इसके लिए अनुपूरक बजट लाया गया। हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि जन सरकार से जो भी जुड़े मुद्दे हैं उनको विपक्ष जो है कि सदन में उठाए और सरकार इसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो किसान के जो मुद्दे थे, जो गन्ना भुगतान का जो मामला था, या फिर जो बेरोजगार युवक प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया हो, या फिर जो रोड पे छुट्टा जो पशु घूम रहे हैं उनका मामला हो, या फिर जातीय जनगणना के साथ साथ जो बेरोजगारी और तमाम जो मुद्दे महिला अपराध को लेकर के जो समाजवादी पार्टी उठाती आ रही है, ये भी आज कहीं न कहीं सदन यहाँ विधानसभा में दोनों सदनों में ये उठाए गए। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में एक बार फिर से जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है।